वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना। मैं डॉक्टर राजा मिश्रा आज आपको इस वीडियो में यही बताने जा रहा हूं। देवी और सज्जनों, आइए सबसे पहले बोर्ड पर में लिखते हैं वृश्चिक राशि, फिर उसकी कुंडली बनाते हैं, फिर जानने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये महीना बहुत खास है क्योंकि 5 ग्रहों के परिवर्तन हो रहे हैं। सूर्य देवता अपनी जगह छोड़ रहे हैं, मंगल भी, बुध भी, गुरु भी, शुक्र भी। ये 5 ग्रह अपनी राशि को बदल रहे हैं। बहुत ध्यान पूर्वक और सावधानी से समझने का प्रयास करना, नहीं तो छूट गया तो समझो कि गया। VRISHCHI के वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए सबसे पहले कुंडली बनानी पड़ेगी। कुंडली बनाने के लिए एक लाइन ऊपर देना पड़ेगा, एक लाइन साइड से लेफ्ट में, एक लाइन राइट में, एक लाइन फिर यहाँ पर में बॉटम में दे करके इसको क्लोज कर देना पड़ेगा। ये एक रेक्टेंगल अथवा स्क्वायर आप समझो जो बन गया। फिर यहाँ से 20 से पॉइंट से लेकर के दोनों कॉर्नर को मिला देना पड़ेगा, इस दोनों कॉर्नर को भी मिला देना पड़ेगा। इसके 20 से लेंगे लेफ्ट से, फिर ऊपर टॉप पर मिड पॉइंट पर में, बॉटम में मिड पॉइंट पर, और फिर इस लाइन को यहाँ पर मिला दिया। अब समझो कि ये जो कुंडली बनाने वाले लोग होंगे वो सीख भी जाएंगे कैसे कुंडली बनती है। तो ये कुंडली का निर्माण हो गया, लेकिन अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ कि ये किस राशि की कुंडली है। तो आइए वो डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर मैं जब मैं लिख दूंगा 8 कुंडली के प्रथम भाव में, इसका अर्थ ये हुआ कि ये वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न की कुंडली है। अब यहाँ पर मैं इसको नंबरिंग देता हूं, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये नंबरिंग दे दिया गया। अब ये वृश्चिक राशि की कुंडली बन गई। अब हम लोग एक एक करके सभी ग्रहों के परिणाम को समझने का प्रयास करेंगे। सूर्य से लेकर केतु तक की कौन सा ग्रह क्या रिजल्ट देगा। सूर्य देवता 17 अक्टूबर तक कन्या राशि में है। इसका अर्थ ये है कि 17 अक्टूबर तक सूर्य देवता आपके कुंडली के एकादश भाव में रहेंगे। सूर्य का एकादश भाव में होना देवी और सज्जनों आपको क्या परिणाम देगा, क्योंकि एकादश भाव तो लाभ का भाव होता है। और सूर्य देव जब लाभ के भाव में आ गए तो आप समझ लें कि 17 अक्टूबर तक सूर्य का एकादश भाव में रहना आपको लाभ, आय, मान सम्मान, इन सब में वृद्धि करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों और प्रभावशाली लोगों से भी आपको बहुत सहयोग मिलने के योग ये सूर्य देव एकादश भाव में बैठ करके बनाएंगे। आपके जो लक्ष्य है वो पूरे होंगे, नए अवसर आपको मिलने के भी योग बनेंगे। 17 अक्टूबर के बाद जब ये सूर्य कुंडली के द्वादश भाव में आ जाएंगे, सूर्य का कुंडली के द्वादश भाव में आना ये दर्शाता है देवी और सज्जनों की खर्चों में अचानक वृद्धि होगी। रैंडम से पैसा ज्यादा खर्च होने लगेगा। विदेश यात्रा या आध्यात्मिक रुझान भी आपका बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी प्रकार की इशू जैसे आंख या नींद की संबंधित समस्या आपको परेशान कर सकती है, तो थोड़ा सा सावधान रहें। बात करूंगा मंगल देवता की। 27 अक्टूबर तक मंगल देवता जो है सो आपके कुंडली के द्वादश भाव तुला राशि में यहाँ पर में विराजमान है। मंगल का द्वादश भाव तुला राशि में 27 अक्टूबर तक विराजमान होना ये दर्शाता है देवी और सज्जनों की खर्च बढ़ेंगे, खर्च अधिक होंगे। गुप्त शत्रु आपके सक्रिय होते हुए मैं देख पा रहा हूं। मानसिक अशांति और क्रोध पर नियंत्रण करना अति आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक। 27 अक्टूबर के बाद प्रथम भाव में मंगल देवता वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। मंगल का प्रथम भाव में वृश्चिक राशि में आना क्या परिणाम देगा, तो आत्मविश्वास और ऊर्जा से आपको भर देगा। आपके अंदर किसी भी बात का डर नहीं होगा। साहसिक निर्णय लेंगे आप। कौन सा निर्णय? साहसिक निर्णय लेंगे, पूरे पावर में रहेंगे। स्वास्थ्य और व्यक्तित्व में आपको निखार आएगा। हेल्थ वाइज किसी प्रकार की इशू वगैरह है तो उससे राहत होगी। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि गुस्सा और जल्दीबाजी से बच के रहें, नहीं तो 27 अक्टूबर के बाद मंगल का प्रथम भाव में आना ये दर्शाता है कि विवाद संभव है, विवाद हो सकता है।
बात करेंगे बुध की गोचर की। बुध देवता 3 अक्टूबर से लेकर के 24 अक्टूबर तक तुला राशि में यहाँ पर में रहेंगे कुंडली के द्वादश भाव में। कुंडली के द्वादश भाव में बुध देवता का 3 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक रहना यह दर्शाता है कि खर्च सोच समझ कर करें। गोपनीय योजनाएं बनेंगी, कुछ गुप्त काम होंगे जो आम लोगों को नहीं पता चलेगा। विदेश से जुड़ी गतिविधियों में आपको विशेष लाभ का योग है। 24 अक्टूबर के बाद जब ये बुध देवता आ जाएंगे कहाँ, तो वृश्चिक राशि में प्रथम भाव में। इस भाव में जब आ जाएंगे देवी और सज्जनों, तो बुध देवता बुद्धि और वाणी से सम्मान की प्राप्ति करवाने का आपको प्रयास करेंगे, क्योंकि ये प्रथम भाव में आ गए। निर्णय क्षमता आपकी मजबूत होने लगेगी, जो निर्णय लेंगे पूरे पावर के साथ लेंगे। व्यवसाय और नौकरी में नई योजनाओं की शुरुआत जो है सो होगी। बिजनेस व्यवसाय अच्छा चलेगा, नौकरी में भी कुछ न कुछ काम आपका हो जाएगा अच्छा। बात करूंगा देव गुरु बृहस्पति की, जो कुंडली के अष्टम भाव में है। देव गुरु बृहस्पति कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। इसका क्या अर्थ है देवी और सज्जनों, 18 अक्टूबर तक अष्टम भाव में रहेंगे, जैसे स्वास्थ्य हेल्थ वाइज इशू आने के योग हैं। स्वास्थ्य से संबंधित उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। अचानक लाभ अथवा हानि की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। पारिवारिक रहस्यों और संपत्ति विवाद का संकेत भी ये देव गुरु बृहस्पति अष्टम भाव में बैठ करके आपके लिए दे रहे हैं। 18 अक्टूबर के बाद जब ये कर्क राशि में उच्च के कुंडली के नवम भाव में हो जाएंगे, तो क्या होगा देवी सज्जनों, भाग्य का उदय होंगे, भाग्य का साथ मिलने लगेगा। धार्मिक काम, यात्रा और शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति देखने को मिलेगी। पिता से संबंध मधुर होंगे। लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होने लगेंगे, ऐसा देखने को मिलेगा। शुक्र देवता 9 अक्टूबर तक कुंडली के दसम भाव में यानी कि सिंह राशि में है। सिंह राशि में दसम भाव में होने से क्या होगा, कैरियर में प्रगति होगी। बॉस अथवा वरिष्ठ अधिकारियों का भी सहयोग आपको निश्चित तौर पर में प्राप्त होगा। कार्यस्थल पर आकर्षण और सम्मान की प्राप्ति का योग ये शुक्र देवता 9 अक्टूबर तक बने। 9 अक्टूबर के बाद जब ये शुक्र देवता कुंडली के एकादश भाव में यहाँ पर आ जाएंगे, कन्या राशि में नीच के जब हो जाएंगे, अगर ये लग्न कुंडली होती तो बर्बाद कर देते, लेकिन ये गोचर कुंडली है, तो जब नीच के हो जाएंगे तो लाभ और आय के नए स्रोत भी आपको देंगे। इतना ही नहीं, दोस्तों और सोशल सर्कल से भी आपको फायदा होगा। वैवाहिक जीवन में सुख और प्रेम प्रस्ताव की भी प्राप्ति के योग जो है सो सफलतापूर्वक बन रहे हैं। अब बात करूंगा मैं डॉक्टर राजा मिश्रा शनि के बारे में। शनि कुंडली के पंचम भाव में है। शनि का कुंडली के पंचम भाव में होना शिक्षा, संतान और प्रेम संबंधों में परीक्षा का समय दर्शा रहा है। कठोर मेहनत के बाद ही सफलता मिलेगी, ये शनि पंचम भाव में बैठ करके बता रहा है। रचनात्मक कार्यों में धैर्य जरूरी है, इसलिए धैर्य बना करके रखें। बात करूंगा राहु की, तो राहु कुंभ राशि में यहाँ पर में है, चौथे भाव में। राहु का चौथे भाव में बैठना यह दर्शा रहा है कि घर परिवार में अस्थिरता रहेगी। माता जी का सेहत खराब होगा। वाहन और भूमि से संबंधित सावधानी रखें, नहीं तो समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। केतु जो है सो कुंडली के दसम भाव में, जिसके कारण से क्या होगा, कैरियर और प्रोफेशन में अचानक बदलाव के योग बनेंगे। काम में असंतोष या परिवर्तन की संभावना है। आध्यात्मिक कार्यों की ओर भी रुझान अथवा झुकाव सम। अगर समग्र फल की बात करूं सभी परिणाम की, तो मैं ये कहूंगा कि अक्टूबर के पहले हिस्से में लाभ, सम्मान, पर बाद में खर्च और नौकरी कामकाज में बदलाव के योग दिख रहे हैं। धन लाभ के बारे में बात करूं तो आय बढ़ेगी, लेकिन खर्च भी साथ में बढ़ेंगे, इसलिए सोच समझकर निवेश करें। स्वास्थ्य के बारे में बात करूं तो आपको अक्टूबर मध्य के बाद थकान, आंख और पेट से संबंधित समस्या कुछ परेशान कर सकती है।
प्रेम और परिवार के बारे में बात करूं तो संतान और रिश्तों में उतार चढ़ाव, परंतु बाद में स्थितियां सुधरेंगी ऐसा मैं देख पा रहा हूं। आध्यात्मिकता के बारे में बात करूं तो विदेश यात्रा, धर्म, कर्म और आध्यात्मिक झुकाव के योग बहुत मजबूत बन रहे हैं, इसलिए चमत्कारी समय है। वृश्चिक राशि वाले, अगर आप भाग्यशाली रंग, लकी कलर जानना चाहते हो तो आपका रेड, ब्लू, येलो और व्हाइट कलर जो है आपके लिए भाग्यशाली कलर है। सर के टोपी से लेकर पांव के जूते, सॉक्स तक अगर इन कलर का कॉम्बिनेशन मिलाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जीवन में ज्यादा समस्या है तो आपका भाग्यशाली रत्न मूंगा, भाग्यशाली रत्न मोती और जीवन रत्न मूंगा अच्छे क्वालिटी का जरूर धारण करें। धारण करना चाहेंगे तो मात्र 5,000 और 5,000 रुपए में, दोनों 5,000 में, 10,000 में आपको सिद्ध करके अंगूठी बना करके मिल जाएगा। जीवन की बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा इससे, अगर आप इसे धारण करेंगे। राधे राधे। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशि फल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता हैं, जो बैंक बैलेंस के देवता हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवियों सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजे। जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।